अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, ये मसला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इम्पोर्टेंट इस वजह से कह रहा हूँ दोस्तों, चूँकि ये मुसलमान रोज़ा रखता है तो रोज़े की हालत में अगर शादीशुदा है तो बीवी के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत कम मुसलमानों को पता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पहले सवाब की नीयत से दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। वो सवाल ये है दोस्तों कि अगर रोज़ा शौहर रखा हो, शौहर रोज़े की हालत में हो, तो क्या बीवी के जिस्म को टच कर सकता है, बीवी के चेहरे पर किस कर सकता है, बीवी के होंठ पर किस कर सकता है। इसी तरह से शौहर अगर रोज़ा रखा हो तो बीवी के जिस्म को सहला सकता है, बीवी के पिस्तान पर हाथ रख सकता है। इसी तरह से बीवी की शर्मगाह के आसपास हाथ फेर सकता है। ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ और मुख्तसर अंदाज में आपको बताएंगे। ये बातें बयान करना मेरे लिए भी शर्मिंदगी का मकाम है, लेकिन दीनी बातों को बयान करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसे मसाइल आवाम के दरमियान बयान ना किए जाएं तो ऐसी कैफियत में आवाम कैसे सही और गलत में फ़र्क पहचान पाएगी, है ना। तो ये मसला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। देखें दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो तफसीली के साथ बनाया था जिसमें हमने बताया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफ़तु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि तुम्हारे लिए रमज़ान की रातों में बीवी से हमबिस्तरी करना, बीवी से जिमा करना ये जायज़ करार दिया है, बिल्कुल हलाल है। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। यानी रमज़ान में रोज़ा खोलने के बाद शौहर बीवी दोनों आपस में हमबिस्तरी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। रमज़ान में बीवी से हमबिस्तरी करना कोई गलत नहीं है। ये मैंने मुकम्मल एक वीडियो बना करके आपको दिया था। लेकिन अब रहा ये कि अगर रोज़े की हालत में शौहर ने बीवी के पिस्तान को, है ना, या बीवी के जिस्म को या बीवी के शर्मगाह के आसपास हाथ लगाना चाहता है तो लगा सकता है या नहीं, तो इस बारे में आप जान लीजिए। दोस्तों देखें, अगर शौहर को ख़ुद पर इतना यकीन है, इतना भरोसा है, ख़ुद पर इतना एतमाद है कि अगर वो बीवी के करीब जाता है, बीवी के चेहरे पर किस करता है, बीवी के जिस्म को सहलाता है, बीवी के पिस्तान को छूता है, उसके पूरे जिस्म को छूता है, तो शौहर को ख़ुद पर यकीन है कि इसके बाद हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इसके बाद जो है हमारी ख्वाहिश आगे नहीं बढ़ेगी और ऐसी कैफियत में हम बिस्तरी के करीब नहीं जाएंगे। बिल्कुल शौहर को यकीन है, मर्द को बिल्कुल पुख्ता यकीन है कि इसके बाद हम आगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे। तो ऐसी कैफियत में रोज़ा रख करके बीवी के पिस्तान को छूना या बीवी के जिस्म को सहलाना या बीवी के किसी हिस्से को टच करना बिल्कुल सही है, किसी भी तरह से कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर शौहर को ख़ुद पर एतमाद ना हो, ख़ुद पर भरोसा ना हो, उसे यकीन नहीं है कि अगर हम बीवी के करीब जाते हैं, बीवी के जिस्म को सहलाते हैं, बीवी के चेहरे पर किस करते हैं, तो ऐसी कैफियत में उसे पता है, उसे शक है कि हम इसके आगे बढ़ सकते हैं और बीवी के करीब हम जा सकते हैं और बीवी से हम बिस्तरी कर बैठेंगे। अगर हम बीवी से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बीवी से ज़्यादा मिलते हैं या बीवी से ज़्यादा हम करीब होते हैं, तो ऐसी कैफियत में हम बिस्तरी कर बैठेंगे, तो उसके लिए ये सब काम करना नाजायज़ और हराम हो जाएगा। नाजायज़ और हराम मैं इस वजह से कह रहा हूँ दोस्तों, आप सोचेंगे कि भाई शौहर और बीवी दोनों आपस में मियाँ बीवी हैं, जब चाहें जो चाहें कर सकते हैं, इसमें गलत क्या है, इसमें हराम और गुनाह वाली बात कैसे हो गई। तो हराम और गुनाह वाली बात इस वजह से है दोस्तों, चूंकि मर्द अगर बीवी के करीब जाता है और ऐसी हरकतें करता है ना, बीवी के पिस्तान को छूता है या बीवी के चेहरे पर किस करता है या गले मिलता है, जिस्म को सहलाता है, तो मर्द की ख्वाहिश बढ़ सकती है और ऐसी कैफियत में वो हमबिस्तरी के करीब जा सकता है। और हमबिस्तरी करने से जाहिर सी बात है रोज़ा तो टूट जाएगा ना। तो हर वो काम जो रोज़े को तोड़ देने वाले काम में शामिल हो, वो काम नाजायज़ और हराम हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से शौहर को ख़ुद पर भरोसा हो, ख़ुद पर मुकम्मल एतमाद हो कि अगर हम बीवी से किस करते हैं रोज़े की हालत में या बीवी से गले मिलते हैं रोज़े की हालत में, तो इसके बाद हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसी कैफियत में बीवी से रोज़े की हालत में गले भी मिल सकता है बंदा, है ना, बीवी से किस भी कर सकता है। लेकिन अगर ख़ुद पर एतमाद नहीं है, उसको मालूम है कि अगर हम बीवी के करीब जाते हैं और ये सब हरकतें करते हैं, है ना, बीवी के जिस्म को सहलाते हैं, तो हम बिस्तरी के करीब चले जाएंगे। तो ऐसी कैफियत में रोज़े की हालत में उस शख्स के लिए जायज़ नहीं है कि बीवी के साथ ये काम करे, ठीक है। आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों कि इस क्लिप को ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए, सवाब की नीयत से ज़रूर पहुँचाइएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।